गिरते पारे के बीच सियासी गर्माहट चरम पर पहुंचती जा रही है। ताज नगरी आगरा में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बगावती प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सोमवार को फतेहपुर सिकरी विधानसभा से चौधरी बाबूलाल ने पर्चा दाखिल किया। अतामपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने विकास के वादे के साथ नामांकन दाखिल किया। भाई, प्राथमिकता जनता का चाहती है, हर प्रतिनिधि से विकास का काम। हम विकास जितना हम लोगों ने पहले भी किया है, आगे भी जो कुछ रह चुका है उसे पूरा कराने की हम लोग ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। आपसी रार चल रही है, कैसे बड़ी चुनौती है आपके सामने, किस तरीके से मान रहे हैं? ये आप लोग प्रेस वालों को, चैनल वालों को, मीडिया वालों को रार दिख रही, कोई अंदर खाने कोई रार नहीं है। हम लोगों सबके घर पे गए, सबसे प्यार से बात की है, सबके यहाँ चाय पी है, कोई नहीं रार, कोई नहीं है। एक आध दो आदमी रह गया, उसके पास जाए, नॉमिनेशन आज हो गया, उनके पास जाएगा, उनको मिलाने का काम करेंगे। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपका? मुख्य मुद्दा विकास और मुख्य मुद्दा जो फतेहपुर सिकरी से लगा हुआ इलाका है, सिंचाई का और पेयजल का। क्या मान रहे हैं पिछले 5 साल में, 10 साल में काम नहीं हो पाया? नहीं, काम हुआ है, मगर जो बड़ी समस्या है वो तो थोड़ी टाइम से ही होती है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने या हमारे साथियों ने प्रयास नहीं किया हो। तैयारियां बहुत अच्छी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को और आदरणीय भानु महाजन जी को, जो हमारे यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। शहर अध्यक्ष जी हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छी तैयारी है, कोई चुनाव में कहीं कोई कैसी भी कोई समस्या नहीं है। किन मुद्दों के साथ आप? जो मुद्दा हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है, नीतियाँ, उनके साथ साथ क्षेत्र का विकास ही हमारा प्रमुख मुद्दा है। क्या लगता है पिछले विधायक की क्या कमियां रह गई जो इस बार आपको चुना गया? देखिए, विकास सतत प्रक्रिया है। विकास आप कितना भी करिए, कुछ कमियां रह जाती हैं। जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता रूठे हुए हैं, विधानसभा में उन्हें कैसे मनाएं? मैं घर घर जाऊंगा, उन्हें मनाने का प्रयास करूंगा। समाजवादी पार्टी के बाह विधानसभा से प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने बाह को जिला का दर्जा दिलाने के वादे के साथ पर्चा दाखिल किया। इसी तरह से उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल ने पर्चा दाखिल किया। भाजपा से बगावत कर पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया के बेटे और भाजपा नेता अरुणकांत कठेरिया ने आपकी ओर से नामांकन दाखिल किया। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आज नामांकन कर रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी की जनता में पुकार है। माननीय अखिलेश यादव को नेता जनता उत्तर प्रदेश की मान चुकी है। बाह विधानसभा के अंदर 5 साल का कार्यकाल मेरा देखा है। गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, छात्र हो, हर लोग खुश थे। 24 घंटे में कभी भी अगर कोई भी समस्या लेकर के आता था, मैं उसका निराकरण कराने का काम करता था। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है। राजशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, विधानसभा के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, लोगों को अंदर डराया जा रहा है और निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल उन्होंने देखा है, मेरा कार्यकाल भी देखा है, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है। आगरा ही नहीं, बाह विधानसभा के अंदर भी सर्वांगीण विकास हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बाह के लिए घोषणा की है और जनता की मांग है। हमने उसको अखिलेश यादव जी को अवगत करा दिया है कि बाह की जनता मांग कर रही है कि 90 किलोमीटर आगरा जनपद पड़ता है और लोग गरीब 90 किलोमीटर वहाँ से चल के आते हैं। तो हमने जनता की मांग थी कि जिला बनाना चाहिए, तो हमने माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत करा दिया है। वो हमारी बात को सुनोगे। उन्होंने आश्वासन और विश्वास भी दिलाया है कि बाह विधानसभा को जिला बनाने का काम करेंगे। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, मैं मंदिर में दर्शन करने गया और अपने प्रोटोकॉल के तहत गया। 4-5 लोग मेरे साथ थे। ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं समाजवादी पार्टी के लोग। मैं 89 उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूँ। किस तरीके की आपकी तैयारी है, किन मुद्दों के साथ जनता में जाने वाले हैं? हर प्रत्याशी की तैयारी पूरी होती है और जो विधानसभा की 89 नंबर की सीट है, बीजेपी अपना गढ़ समझती है, अपनी बपौती समझती है। हम उसके साथ लड़ने के लिए आए हैं
और आपके पत्रकारों के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके घमासान होगा, उनको नज़र आ जाएगा कि जो उन्होंने कह रखा है कि यहाँ कोई भी आदमी खड़ा कर दिया जाए उसको जिताकर भेजेंगे। आपके जे ध्यान रख लीजिएगा, बीजेपी का प्रत्याशी निश्चित रूप से हारेगा, बहुत बुरी तरह से हारेगा। क्या मान रहे हैं, बीजेपी से टक्कर मान रहे हैं आप? खेल के मैदान में जाने के बाद जो प्रत्याशी सामने, कोई भी आदमी सामने और टीम होती है, उसको हम दुश्मन के रूप में देखते हैं मैदान में, और मैदान से बाहर निकल के दोस्त के रूप में देखते हैं। बंसल जी, जैसे क्या मुद्दे हैं जिन पर आप अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, किनको प्राथमिकताएं देंगे? मुद्दे बड़े साफ हैं। सड़कों की लीपापोती हो रही है। 4 साल तक आगरे का नागरिक परेशान रहा, और परेशान रहने के बावजूद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल टीप जाते थे, हल्की सी पेच लगा जाते थे, और कोई काम नहीं। और वही सड़कें, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी सड़कें बनी, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े गड्ढे छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि ठेकेदार का फ़ायदा हो सके, और वो सड़क हफ्ते 10 दिन 15 दिन में टूट जाए तो फिर ठेका हो जाए, दोबारा काम बन जाए। इस प्रकार का भ्रष्टाचार। अरे पानी के जहाज यहाँ नीचे नहीं उतरे, हवा में तो उड़ रहे हैं उनके। पानी का जहाज हवा में भी उड़ सकता है, बीजेपी शासन में है तो। निश्चित रूप से मैं एक बात कहता हूँ कि खिलाड़ी होने के नाते खेलों का जरूर आगरे में विकास होना चाहिए। खेलों के विकास में ही देश का विकास न संभव है, प्रदेश का और आगरे का। एक खिलाड़ी खेलता है, उसको यहाँ से प्रदेश स्तर पर भेजने का काम आगरा प्रशासन के साथ साथ बहुत सी संस्थाओं का भी होता है। मेरा नाम अरुणकांत कठेरिया है और मैंने आगरा 90 ग्रामीण से मैंने पर्चा दाखिल किया है। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, आगरा 90 ग्रामीण की एक ऐसी विधानसभा है जो कह सकते हैं शायद 5 साल से ही नहीं, कई वर्षों से विकास के लिए तरस रही है। और इससे पहले जितने भी प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता शायद किसी प्रकार का कोई काम किया हो। अगर कार्य किया होता तो शायद आज धनौली पे आज भी कई समय से बहुत सारी महिलाएं आज भी धरने पे बैठी हुई हैं। नाहरगंज का जो पुल है बरौली गुजर के पास में, आज भी वो अधूरा पड़ा हुआ है। हेमलता दिवाकर से काफी क्षेत्र में नाराजगी थी, बीजेपी ने उनको एंटी इनकम्बेंसी को थामने के लिए बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया जी। तो क्या बीजेपी को चाह नहीं थी कि उनका प्रत्याशी हारेगा इस बार, इसलिए बदलाव किया है? नहीं, बदलाव का तो देखिए, ये तो निर्णय पार्टी का है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने जनता की आवाज़ सुनकर, अगर जो पहले हेमलता दिवाकर जी थी, अगर उनको बदला तो जनता की आवाज़ शायद पार्टी के पास ये भी गई होगी कि मैं 1 साल से लगा था। और जितने भी मुझे लगता है कि पार्टी के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा भी जो सर्वे किए गए, उसमें शायद मेरा नाम बहुत अच्छी तरीके से गया था। और मुझे जो लगता है, पार्टी से मुझे उम्मीद थी कि इस बार एक न एक तो विधानसभा से एक युवा चेहरे को जरूर उतारेगी। इसी के साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारी नाराज़गी पार्टी के साथ नहीं है। हमारी नाराज़गी जो उनका फैसला है, हमारी नाराज़गी उनके प्रति है। अन्याय के खिलाफ सिर्फ मेरी आवाज़ है। और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि 2 विधानसभा सीटें हैं, आगरा कैंट और आगरा 90 ग्रामीण। सिर्फ एक ही समाज के लिए क्यों? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का वोट 2017 में बहुत तादाद में पड़ा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बहुत बड़े बहुमत से बनी, और इस बार भी बनेगी और बनती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अन्य जातियाँ भी हैं अनुसूचित जाति में, उनके प्रति भी भाजपा का रुख अच्छा रहना चाहिए था। मैं चुनौती तो किसी को भी नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गुनाह करना भी पाप है और गुनाह सहना भी पाप है। गुनाह की पराकाष्ठा जब हो गई है तब हमने ये निर्णय लिया गया है। 2012 में टिकट मांगा, नहीं दिया। 2014 में मांगा, टिकट नहीं दिया। 17 में मांगा, इतनी तैयारी थी मेरी ज़बरदस्त, और बैकग्राउंड से पीछे को ला के सपाते आई, उसको पलक टिकट दे दिया। हमने ऐसी क्या गलती करी? 19 में टिकट मांगा, 19 में भी टिकट नहीं दिया। तो फिर हम क्या करें? 20 साल के अंदर सरकार 2 बार बनने को, मोदी जी की सरकार बनी, आदरणीय प्रदेश की सरकार बनी। अरे कम से कम ये तो समझ ले, कितना कद्दावर आदमी, कम से कम मेरा अंदाज है 8 लाख वोट तो मेरी ये 12 विधानसभा में कटरिया समाज का वोट है, वो सब बीजेपी को जा रहा था वोट। तुमने समाज का अपमान किया है और एक कद्दावर नेता का अपमान किया है। क्या बीजेपी में अब सेटिंग का खेल चल रहा है? वो बीजेपी जाने, और जिनने सेटिंग करी हो प्रभुदयाल कटरिया पे 2 कौड़ी देने के लिए नहीं है, न लेने के लिए, न जिंदगी में कोई दाग है 1 रुपए का। और कौन गेटिंग कर रहा, सेटिंग कर रहा, वो बीजेपी जाने, और जो दे रहे हैं वो जाने। जिला मुख्यालय पर पर्चा दाखिल करने के लिए किन्नर राधिका ने पर्चा दाखिल किया। सोमवार को कुल 6 प्रत्याशियों ने अपने अपने दल के प्रत्याशियों के तौर पर पर्चा दाखिल किया। सबके अपने अपने दावे थे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी
और बेल आइकन दबाना ना भूलें।